अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका AIOU से जो है रीअपेयर का आ जाता है कि आपका अगर कोई पेपर फेल है तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर आपका जो है वर्कशॉप फेल है, क्योंकि आजकल जो वर्कशॉप है वो ऑनलाइन चल रही हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे होंगी। और अगर आपका रिटर्न फेल है तो क्या होगा। लेकिन अगर आपका असाइनमेंट ही फेल है तो आप क्या होगा। देखिए, अगर आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं हो सका किसी वजह से, या सबमिट हुआ है और उसके बावजूद ट्यूटर ने आपको फ़ेल कर दिया है, तो इसका सिंपल हल ये है कि आपको पेपर भी फिर देना पड़ेगा, वर्कशॉप भी फिर, और असाइनमेंट भी फिर। मैं फिर एक मरतबा ये रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप जो है असाइनमेंट किसी भी वजह से सबमिट नहीं करवा सके, तो आपका वो पेपर भी फ़ेल होगा, आपकी वो असाइनमेंट भी फ़ेल होगी, आपकी वो वर्कशॉप भी फ़ेल होगी। कोई फ़ायदा नहीं है विदाउट असाइनमेंट। विदाउट असाइनमेंट जो है आपका पेपर हर चीज़ फ़ेल होगी, आपको फिर एडमिशन फ़ीस पड़ेगी, फिर आप रीअपेयर में जाएंगे और सब कुछ फिर करना पड़ेगा। ठीक होगा, ये बात क्लियर होगी। और दूसरा ये है कि अगर आपकी वर्कशॉप किसी वजह से रह जाती है, जो कि ऑनलाइन चल रही हैं, जो कि अगर आपकी वर्कशॉप किसी वजह से रह जाती है, तो उसका क्या हल है। तो उसका सिंपल यही हल है कि आप वर्कशॉप जो है रीअपेयर में दोबारा दें। और मोस्टली जो है मैंने पूछा था कि इस तरह से जो रीजनल कैंपस है वो कहते हैं कि एक चांस जो है वो आपको फ्री में मिलता है। तो जो ऑनलाइन है पहले नहीं होता था, अब क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है तो वो फ्री में उसी टाइम नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाद में नेक्स्ट 6 मंथ बाद आपको एक चांस दिया जाएगा, उसमें आप रीअपेयर होंगे। रीअपेयर होने के बाद आप अपने पेपर जो वर्कशॉप है वो अटेंड करेंगे, और फिर जो है आपको अगर क्वालिफाई होते हैं तो आपको इसमें पास कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर आप इसमें फ़ेल होते हैं वर्कशॉप में, तो सिर्फ आप वर्कशॉप देंगे, लेकिन अगर आप पेपर में या असाइनमेंट में फ़ेल होते हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इस चीज़ की समझ आ गई। अगर पेपर में या असाइनमेंट में फ़ेल होते हैं तो फिर आपको उसकी फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, फिर से दाखिला लेना पड़ेगा, फिर से जो है आप उसमें रीअपेयर होंगे और सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन आपकी सिर्फ वर्कशॉप फेल होती है तो फिर सिर्फ यही करना पड़ेगा। अब इसकी जो फ़ीस है वो कितनी है, वो डिपेंड करती है कि आपका जो है कोर्स कोड कौन सा है। बीएड है वो आपका, अगर तो बीएड है तो बीएड में तो यही है कि सारा उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, बुक्स भी आपको नहीं भेजेंगे, और आपकी वर्कशॉप भी सारी की सारी ऑनलाइन होगी। आपको फिज़िकली नहीं जाना पड़ेगा, घर बिस्तर में बैठ के ठंडी जगह पे बैठ के आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक तो सिचुएशन ये थी, लेकिन दूसरी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ये है कि अगर आपका कोई कोर्स कोड ऐसा है कि वो अभी ऑनलाइन नहीं हुआ, तो उसकी फिर वर्कशॉप की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, और वर्कशॉप भी आपको फ़िज़िकली अटेंड करनी पड़ेगी। जो आपका सेंटर नियरेस्ट सिटी में सेंटर बनेगा वहाँ जाना पड़ेगा। तो क्योंकि रीअपेयर में स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, तो यही होता है कि फिर सेंटर दूर दूर बनते हैं, तो स्टूडेंट को ज़ाहिर सी बात है उससे मसला मसाइल होते हैं। अब रही बात ये कि अगर रीअपेयर देंगे तो उसका रिज़ल्ट कितने बाद है, कितने अरसा बाद आएगा। भाई रीअपेयर का रिज़ल्ट सिंपली यही बात है कि आपका रिज़ल्ट जो है काफ़ी टाइम के बाद आता है, इतना जल्दी नहीं आता। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट जो है कोई इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन नॉर्मली जो है आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट के साथ आपको क्लियरेंस मिल जाती है। ठीक होगा। अब पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर तो आप सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं और पेपर देते हैं, वर्कशॉप रह गई हैं, वर्कशॉप डिसक्वालीफाई हो गए हैं, रह गई हैं, फेल हो गए हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप क्या देंगे, वर्कशॉप देंगे। ये सिर्फ एक अलग सिचुएशन है कि वर्कशॉप रह गई। लेकिन अगर आपकी वर्कशॉप के अलावा किसी और एक चीज़ में फ़ेल हैं, पेपर हो गया या असाइनमेंट, फिर सब चीज़ नए सिरे से, फ़ीस भी नए सिरे से, दाखिला भी नए सिरे से फिर करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और अगर बीएड की बात करें तो बीएड का सारा ऑनलाइन है, सिवाय पेपर के। पेपर आपको हैंड रिटन वहीं सेंटर में जाके देने पड़ेंगे, बाकी जो है उसकी असाइनमेंट वो भी आपको कंपोज करके लिख के भेजनी है, और उसकी जो है फील्ड नोट्स हर चीज़ आपको कंपोज टाइप करके वर्ड या पीडीएफ फॉर्म में आपको भेजनी होगी हर हाल में। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट में बताएं कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। अगर समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको थंब अप कर दें, और इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ,
تاکہ میں جو ہے آپ کے لیے اس طرح کی نیو سے نیو ویڈیو اور انفارمیٹیو ویڈیو بنا کے لاتا رہوں. اوکے، اللہ حافظ.